नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी का संकल्प, साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से भी बड़ी सजा। बिहार की मधुबनी में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंकवादियों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये हमला पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर किया गया है। हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेंगे। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करेगा भारत। लाल फाइल लेकर शाह और जयशंकर पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू के पास। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। भारत के पलटवार को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर हुई। इस हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली का हवाई सफर हुआ महंगा। पहलगाम के बेसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों के लिए हवाई टिकटों की मांग में उछाल देखने को मिला है। पर्यटक जल्द से जल्द अपने घर या सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण टिकटों की कीमतें बढ़ गई हैं। श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए सामान्य दिनों में न्यूनतम किराया 5 से 6 हजार तक रहता है, लेकिन बुधवार को यह किराया बढ़कर 9 से 10 हजार रुपए तक पहुंच गया। एक टिकट बुकिंग ऐप के अनुसार इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट 25 अप्रैल को 9,704 और 26 अप्रैल को 8,045 रुपए तक है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, पहलगाम घटना से साबित हुआ कि आतंकवाद का धर्म होता है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना और निर्दोष हिंदुओं को पहचान करके मारे जाने को लेकर पूरे देश में उबाल है। देश की जनता सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है। भारतीय एक्शन के खौफ के बीच पाकिस्तान करने जा रहा मिसाइल टेस्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान घबराया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और भड़काऊ कदम उठाया है। पाकिस्तान अब एक नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। यह परीक्षण आज को कराची तट पर किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नो फ्लाई जोन जारी किया है और लाइव फायर की चेतावनी दी है। आज मिल जाएगा नया मेयर, आपके पीछे हटने से दिलचस्प हुआ मुकाबला। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। इस बार का चुनाव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि सत्तारूढ़ आप ने इन पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया से बहिष्कार भी कर दिया है। दोनों पदों के लिए विपक्षी दल भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों के बीच मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस से काफी अधिक वोट होने से भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। दिल्ली की फिजा में खुलने लगा जहर, खराब श्रेणी में पहुंची AQI, औसत से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान। राजधानी दिल्ली की हवा में जहर खुलने लगा है। यहाँ AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। गुरुवार को दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के औसत से 2.7 डिग्री कम है। IMD ने आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 235 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पहलगाम हमले के बाद फूटा निशिकांत दुबे का गुस्सा, अनुच्छेद 26 से 29 तक को खत्म करने की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 तक को हटाने की मांग की है। उन्होंने इस आतंकी हमले को धार्मिक आधार पर की गई हत्या बताया और तथाकथित वोट बैंक की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा किया है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की हाय हाय, दिल्ली में उच्चायोग के बाहर दिखा आक्रोश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आतंकवाद विरोधी कार्य मंच और भाजपा सदस्यों ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास इस आतंकी हमले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा है कि मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए पेंटागन की सुरक्षा विशेषज्ञ की बात को भी दोहराया।
पहलगाम हमले पर दिल्ली के व्यापारियों में भी गुस्सा, विरोध में एक दिन दुकानें बंद। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पूरा देश एकजुट है। लोगों में अंदर बाहर बराबर गुस्सा है। सब एक सुर में आतंकियों को मौत के घाट उतारने की बात कर रहे हैं। अब इसमें दिल्ली व्यापार संघ भी कूद पड़ा है। दिल्ली व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि दिल्ली के सभी व्यापारी आज पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस आतंकी घटना के विरोध में एक दिन के लिए दिल्ली में दुकानों को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि मासूम लोगों की हत्या बहुत शर्मनाक है और इस क्रूरता से पूरा देश सदमे में है। दिल्ली एनसीआर में लू का अलर्ट, 2 दिन 43 डिग्री का टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने और लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोमवार को 41.6 डिग्री तापमान के साथ इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल अप्रैल को लू चलने की संभावना जताई है। इस दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर सुनाएंगे हनुमंत कथा, इस तारीख के बीच मिलेगा जाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। 26 से 30 अप्रैल के बीच पश्चिम बिहार में डीडीए ग्राउंड में होने वाले श्री हनुमंत कथा कार्यक्रम के कारण विशेष यातायात व्यवस्था और रास्तों में बदलाव की जानकारी दी गई है। धार्मिक प्रवचन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसके कारण अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए रास्तों में बदलाव और पार्किंग की योजना लागू करनी होगी। तहव्वुर राणा ने परिवार से बात कराने को कहा, दिल्ली की कोर्ट ने मना कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी जेल में बंद तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। राणा ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी और कहा था कि अपने परिवार के सदस्यों से बात करना उसका मौलिक अधिकार है और वे उसकी खैरियत के बारे में चिंतित होंगे। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने दी सीधी धमकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मार दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। ऐसा होता देख पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के पीछे अब पाकिस्तान का हाथ नहीं है, वह इस हमले की निंदा करते हैं। इस बीच उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो भारत के खिलाफ बोल रहे थे। प्रॉपर्टी की कीमत के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में सबसे आगे है यह इलाका। 5 साल में कीमत 2 गुनी। इस समय पूरे भारत में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर इस मामले में सबसे आगे है। एनर रॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में यह मकान की कीमत 81% तक बढ़ गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा ऐसा इलाका है जहां प्रॉपर्टी की कीमतें सबसे ज्यादा चढ़ी है। एनर रॉक ने गुरुवार को एनसीआर रियल एस्टेट ए बीकन ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी नामक एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 500 रुपए के नोट से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आम जनता को असली और नकली नोटों के बीच अंतर पहचानने में मदद करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके। 500 रुपए के नोट का मूल रंग स्टोन ग्रे है, जिसका आकार 63 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर होता है। इस नोट के मध्य में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। नोट पर 500 अंक देवनागरी लिपि में अंकित होता है और माइक्रो अक्षरों में भारत और इंडिया लिखा होता है। दिल्ली में 22,000 भिखारियों की बल्ले बल्ले भीख मांगने से रोकने के लिए सरकार करेगी ये काम। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल योजना के तहत भिखारियों और ट्रांसजेंडरों का पुनर्वास किया जाएगा। इस योजना पर दिल्ली सरकार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों से आगे आने की अपील की है। दिल्ली की भाजपा सरकार चाहती है कि जो भिखारी काम करने में सक्षम है, वे मुख्य धारा में आए और काम धंधा करें और अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मान की जिंदगी जिए। सरकार की नजर में भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने का यही एकमात्र कारगर उपाय है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से इंडिगो एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कदमों से बौखलाए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इसके कारण एयर इंडिया और इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने कहा है कि उत्तर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया जाने वाली उसकी कुछ उड़ानें अब लंबे रास्ते से जाएंगी। वहीं इंडिगो ने बताया कि पाकिस्तान के अचानक हवाई क्षेत्र बंद करने से उसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि वह भारतीय एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देगा।
दिल्ली की सड़कों से 2000 बसें गायब, भीषण गर्मी में आधे घंटे तक करना पड़ रहा इंतजार। भीषण गर्मी के बीच इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यात्रियों को बसों के इंतजार में बस स्टॉप पर लंबा वक्त बिताना पड़ रहा है। जो बसें पहले 5-7 मिनट में मिल जाती थी, उनके लिए अब आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बस मिल ही जाएगी। इस वजह से कई लोग समय पर अपने वर्क प्लेस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। शाम को काम खत्म करके घर लौटते वक्त भी बसें मिलने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड वाहनों को भी मिलेगी ईवी जैसी छूट। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस पॉलिसी का नया ड्राफ्ट सामने आने के बाद कुछ सुझावों को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इनमें से कई चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने फिलहाल मौजूदा ईवी पॉलिसी को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। यह फैसला पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। एक नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि हाइब्रिड वाहनों को भी वही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलती है। एलओसी पर सैनिक तैनात, सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान पर भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। इस बीच सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की हालत खराब है। ऐसे में पाकिस्तान ने एलओसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, साथ ही सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य कमांड को अलर्ट करते हुए जवानों को बंकर में रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। FIIT जेई कोचिंग सेंटर और मालिक पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने FIIT जेई कोचिंग के नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली के कई सेंटरों और मालिक DK गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की है। गुरुवार को सभी ठिकानों पर सुबह ईडी की टीमें पहुंची और पड़ताल शुरू की है। ईडी की टीमों ने FIIT जेई कोचिंग के कई सेंटर्स पर छापेमारी की है। नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में कई जगह कोचिंग में जांच की। कोचिंग मालिक DK गोयल के नोएडा और दिल्ली स्थित घर पर भी छापा मारा है। गुरुग्राम में 2500 एकड़ में बनेगी जंगल सफारी, वन विभाग ने घटाया क्षेत्रफल। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी पहले चरण में 2500 एकड़ में ही विकसित होगी। पर्यावरण विदों और लोगों के लगातार विरोध के बाद वन विभाग ने अब इसका क्षेत्रफल घटाकर 2500 से 3000 एकड़ करने की योजना बनाई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और नूह में मौजूद अरावली के जंगल में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने की घोषणा की थी। कभी केजरीवाल के करीबी रहे बीजेपी नेता ने आप विधायक पर लगाया हमला करने का आरोप। दिल्ली कैंट से 2 बार विधायक और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के करीबी रह चुके सुरेंद्र सिंह ने आप की मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान पर उन्हें धमकाने और हमला करने का आरोप लगाया है। ये घटना भारी उत्तर दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक शादी समारोह में घटी। सिंह ने इस मामले को लेकर थाने में FIR दर्ज कराई है। कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में शामिल रहे सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कादियान ने उनके बेटे के खिलाफ मामले को लेकर धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कादियान ने कथित तौर पर अपने बेटे से जुड़े एक मामले को लेकर सुरेंद्र सिंह को धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर सिंह पर कथित तौर पर हमला किया। दिल्ली के खास क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने कसी कमर बनाया प्लान। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले धूल और धुएं समेत हर तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खास तैयारी की है। सरकार इन जगहों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात करेगी, जो कि वाहनों पर लगी होंगी और जिन्हें बेहद आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 8 मोबाइल एंटी स्मॉग गन किराए पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।